चांदनी जंगल के फर्श पर चमकती है। एक चांदी की चमक घने चंदवा से छनकर आती है, जो एक अलौकिक दृश्य चित्रित करती है। रिया और उसके पिता छायादार गहराई से बाहर आते हैं, प्रकाश के चमकदार पैच के खिलाफ सिलहूट। वे लकड़ी के गट्ठर ले जाते हैं। उनके आंकड़े थके हुए लेकिन दृढ़ हैं, क्योंकि वे उलझे हुए अंडरग्रोथ को नेविगेट करते हैं। हवा नम मिट्टी और अदृश्य फूलों की गंध से भारी है। रात में एक सुगंधित आवरण। शांत रात में हर सरसराहट और चहचहाट बढ़ जाती है। जंगल उनके चारों ओर जीवित और चौकस है। रिया जंगल की घुटन भरी अंधेरी में खोई हुई अपने दिल के चारों ओर डर की बर्फीली पकड़ को कसकर महसूस करती है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर देखती हैं, घनी अंधेरी में अपने पिता का कोई भी निशान खोजने के लिए बेताब। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि पत्तों की हर सरसराहट एक शिकारी के आने जैसी लगती है। वह सहज रूप से एक विशाल पेड़ के पीछे शरण लेती है, जिसकी खुरदरी छाल उसके कांपते हुए पीठ के खिलाफ एक ठंडा सा आराम है। अकेली और असुरक्षित रिया का छोटा शरीर जंगल की रात के भारी डर में खोया हुआ शांत सिसकियों से कांपता है। जंगल की रात के हृदय में रिया घने पत्तों के बीच से भारी कदमों की अशुभ आवाज सुनती है। एक शानदार सुनहरा शेर छाया से उभरता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। शेर एक बड़ी चट्टान के पास आता है। उसके शक्तिशाली मांसपेशियां उसके सुनहरे फर के नीचे लहराती हैं। अंतिम सुंदर चाल के साथ शेर चट्टान पर बैठ जाता है। उसकी निगाह रिया पर टिकी हुई है। पूर्ण चंद्रमा की चौकस निगाह के नीचे जंगल का फर्श लंबी डरावनी छायाओं से रंगा गया है। अंधेरे से एक आकृति उभरती है। शेर रिया के सामने लंबा और रहस्यमय खड़ा है। रिया, उसकी आवाज विशाल जंगल में मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, मौन आकृति को चुनौती देती है। तुम कौन हो? नम हवा भारी प्रत्याशा के साथ लटकती है, क्योंकि लायन और रिया चांदनी रात में एक दूसरे का सामना करते हैं। चांदनी घने जंगल के फर्श को छाया से रंगती है। एक छिपा हुआ संसार घने आवरण के नीचे हलचल मचाता है। एक शेर निकलता है। उसकी शानदार अयाल चांदी की रोशनी को पकड़ती है, जो शक्ति विकीर्ण करती है। उनकी आंखें शाही अधिकार से चमकती हुई आसपास के वातावरण को देखती हैं, अपने क्षेत्र का दावा करती हैं। एक धीमी गुर्राहट रात में गूंजती है, जंगल में गूंजती हुई प्रभुत्व की घोषणा। मैं रजत हूं और मैं इस जंगल का शेर हूं, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज प्रकृति की शक्ति है। अंधेरे में जंगल सांस लेता है, अनदेखी आंखों और अनसुनी फुसफुसाहटों से जीवित। चांदनी रात में चंदवा के नीचे नाचते हुए छाया। चांदनी घने जंगल को चांदी और गहरे काले रंग में रंगती है, जो रहस्यों और प्राचीन शिकारों के लिए एक मंच तैयार करती है। रजत अपनी कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज धीमी, सम्मोहक फुसफुसाहट है, जो सरसराहट करते पत्तों और चहचहाते कीड़ों से मुश्किल से तेज है। उसके शब्द रात में बुने जाते हैं, हर शब्दांश जंगल के रहस्य के दिल में एक कदम और गहरा। उसके पिछले शिकार की गूंज गूंजती है, जो रात की ध्वनियों की वर्तमान सिम्फनी के साथ सहजता से मिल जाती है। रिया ध्यान से सुनती है। उसकी परछाई डरावनी चांदनी से घिरी हुई है, रजत के छायादार वृत्तांत के हर विवरण को आत्मसात कर रही है। फ्लैशबैक। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो एक जीवंत, बेकाबू दुनिया को रोशन करती है। एक छोटा शावक रजत दृश्य में प्रवेश करता है। उसकी युवा ऊर्जा स्पष्ट है। उसकी आंखें उत्सुकता से खुली हैं, जो एक अदृश्य लक्ष्य पर केंद्रित है। रजत युवावस्था की भद्दी सुंदरता के साथ आगे बढ़ता है, जो सहज ज्ञान से प्रेरित है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, जंगल का फर्श उसके पंजों के नीचे धुंधला हो जाता है। वह हिरण का शिकार करने की जल्दी में है। दृढ़ संकल्प उसके युवा चेहरे पर अंकित है। फ्लैशबैक। घना जंगल का हवा भारी है, क्योंकि रजत रुकता है। धूप ऊपर चंदवा से गुजरती है। एक घायल हिरण दृश्य में लड़खड़ाता है। उसकी आंखें दर्द और डर से खुली हैं। रजत का भाव उलझन भरा है। उसके भीतर नैतिक चिंतन का तूफान उमड़ रहा है। वह रुक जाता है। उसका दम घुट जाता है, क्योंकि वह करुणा और जीवित रहने के बीच फंसा हुआ है। रजत की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक चुनाव करता है। उसका रास्ता अब नम जंगल के बीच निर्धारित है। हरा भरा जंगल,
फ्लैशबैक। रजत हिरण का सामना करता है। एक महत्वपूर्ण क्षण उमस भरी हवा में लटका हुआ है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, क्योंकि रजत अपने हथियार को नीचे करता है। उसकी आंखों में दया की एक झलक। हिरण चौंक गया, लेकिन बेदाग रजत को सतर्क जिज्ञासा से देखता है। धीरे से रजत हिरण को ऊंचे घास की ओर ले जाता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और सावधानी से की जाती हैं। हिरण एक झिझक भरा कदम रखता है, फिर दूसरा, रजत की अप्रत्याशित दयालुता से आकर्षित। हिरण हरे रंग में गायब हो जाता है। रजत को अकेला छोड़ जाता है, जो उसकी पसंद से हमेशा के लिए बदल गया। फ्लैशबैक। रजत रुकता है। जंगल की उमस भरी सांस उसके चारों ओर भारी है। घने चंदवा से छनकर आती धूप, सूर्य की रोशनी जंगल के फर्श को रंग देती है। क्योंकि रजत अपने आसपास को देखता है, उसकी आंखों में एक उभरती हुई समझ। हवा घनी है, अदृश्य जीवन से भरी हुई है। जैसे रजत का भाव बदलता है, नई जागरूकता को दर्शाता है। एहसास होता है जंगल को न केवल ताकत की आवश्यकता होती है, बल्कि जिम्मेदारी की भी। रजत पर एक भारी सच्चाई छा जाती है। जंगल गहरा और प्रभावशाली खड़ा है। इसके रहस्य एक चंदवा के नीचे छिपे हुए हैं, जहां चांदनी प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है। मंद रोशनी से प्रकाशित रिया का चेहरा आशा का एक कैनवास है, जो आशंका से छाया हुआ है। उसकी निगाहें उठती हैं, एक जवाब की तलाश में। भारी अंधेरे में एक जीवन रेखा। नम हवा भारी है, क्योंकि वह शेर की ओर देखती है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट है। क्या तुम मुझे घर जाने में मदद कर सकती हो? रिया पूछती है। उसका सवाल दमनकारी जंगल की रात में गूंज रहा है। चांदनी रात में जंगल के फर्श पर नाचते हुए परछाई बनती हैं, जैसे टिड्डे चहकते हैं और विदेशी फूल हवा में खुशबू भर देते हैं। एक शाही शेर घने अंधेरे से निकलता है। उसकी आंखें युवा महिला रिया की आंखों से मिलती हैं। जैसे ही शेर की गंभीर निगाहें उमस भरी रात को भेदती हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। रिया, मुझसे वादा करो कि तुम जंगल का सम्मान करोगी। शेर ने आज्ञा दी। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। चांदनी जंगल के घने आवरण से होकर गुजरती है, लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि रात के जीव हलचल करते हैं। हवा नम मिट्टी और विदेशी गंध से भरी हुई है, जो जंगल की एक सिम्फनी है। रिया, दृढ़ संकल्प से भरी आंखों वाली एक युवा लड़की, दृढ़ता से खड़ी है। उससे पहले एक शानदार शेर, पन्ना गहराई का एक मूक संरक्षक। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं जंगल के तरीकों का सम्मान करूंगी। रिया कसम खाती है। उसकी आवाज पेड़ों से गूंजती है। रात के आवरण में शेर रिया का मार्गदर्शन करता है। घने जंगली जंगल के दिल में साहस का प्रतीक। छायाएं उनके चारों ओर नृत्य करती हैं। अदृश्य आंखों की एक सिम्फनी उनके हर कदम को देख रही है, क्योंकि वे और गहराई में प्रवेश करते हैं। हर गूंजते कदम के साथ शेर रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उसका प्रभावशाली आकार जंगल के रहस्यों के खिलाफ एक ढाल है। गांव का रास्ता खतरे से भरा है, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प अंधेरे से होकर रास्ता रोशन करता है। प्रकृति का संगीत सरसराहट वाली पत्तियों और दूर की पुकारों से भरा हुआ घर की ओर उनकी यात्रा को रेखांकित करता है। सूर्य की पहली रोशनी से जंगल जागता है, जो उलझे हुए हरे रंग पर लंबी छाया डालता है। रिया जंगल के किनारे पर उभरती है। उसका सिलहूट घने पत्तों के खिलाफ फ्रेम किया गया है। उसका पुराना घर अकेला खड़ा है, जंगली विस्तार के बीच सभ्यता का प्रतीक। वह रुकती है, नम हवा में गहरी सांस लेती है। घर वापसी का एहसास उस पर हावी हो जाता है। रिया अपने घर के पास आती है। सुबह का सूरज सुनहरी आभा से दृश्य को रंग देता है। सूर्य की रोशनी रिया के कमरे में भर जाती है, दृश्य को एक गर्म आशावादी चमक से रंगती है। रिया अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठती है। उसका चेहरा युवा उत्साह से चमक रहा है। वह अपने माता पिता को एक काल्पनिक कहानी सुनाती है। उसके शब्द जीवंत और आश्चर्य से भरे हुए हैं। और फिर मैंने जंगल में एक शेर देखा, रिया उत्साह से कहती है। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही हैं। उसके माता पिता ध्यान से सुनते हैं, अपनी बेटी की जीवंत कल्पना और संक्रामक खुशी से मंत्रमुग्ध होकर। सूर्य का प्रकाश गांव को चमकाता है, रिया को रोशन करता है,
क्योंकि वह एकत्रित ग्रामीणों के सामने खड़ी है। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति अपने समुदाय के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना व्यक्त करती है। वह एक हाथ उठाती है, गांव की सीमा पर घने जंगल की ओर इशारा करती है। ग्रामीणों के चेहरों पर परछाइयां खेलती हैं क्योंकि वे ध्यान से सुनते हैं। रिया वन के नाजुक संतुलन का सम्मान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। उसके शब्द हवा में तैरते हैं, गांव और प्रकृति के बीच सामंजस्य की गुहार। रिया छाया के साथ आगे बढ़ती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश घने जंगल के पत्तों से छनता है। हर कदम मापा जाता है। शांत जैसे ही वह शेर के क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसकी आंखें तेज और केंद्रित झाड़ियों को स्कैन करती हैं। एक हरकत, रजत, शानदार और शक्तिशाली प्रकट होता है। रिया उसे देखती है। एक शिकारी दूसरे को देख रहा है। जंगल के दिल में हवा तनाव से भर जाती है। मौन चुनौती स्पष्ट रूप से सामने आती है। रिया शांति से सोती है, उस स्वप्नलोक से अनजान जो इंतजार कर रहा है। अपने सपने में छायाएं नाचती हैं जो आने वाली विकल्पों के भार का संकेत देती हैं। एक आवाज उसकी अवचेतन की गहराई से गूंजती है। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। रजत की आवाज फुसफुसाती है, एक खौफनाक याद दिलाती है। स्वप्न दृश्य बदलता है, भविष्य के परीक्षणों और सफलताओं की झलक दिखाता है। रिया अपनी नींद में हिलती है, शब्दों का भार उसके युवा कंधों पर जम रहा है। रिया जीवंत जंगल में गहराई तक यात्रा करती है क्योंकि सूरज की रोशनी घने चंदवा से छनकर आती है। हरी भरी हरियाली उसे घेरे हुए है जिसमें अनगिनत जीवन पनप रहा है क्योंकि वह कोमल उद्देश्य से पानी ले जाती है। प्रत्येक कदम नम धरती पर धीरे से गूंजता है। जंगलीपन के बीच देखभाल की एक लय, वह श्रद्धा से पेड़ों को पानी देती है, पन्ना पत्तियों और मजबूत तनों का पोषण करती है। पानी की बूंदें गहनों की तरह चमकती हैं जो उसके चारों ओर प्राचीन वन को पुनर्जीवित करती हैं। हर झपके के साथ जंगल फिर से सांस लेता है, जीवन और विकास की एक मूक सिम्फनी। घने जंगल में रिया को एक छोटा पक्षी मिलता है जिसका पंख मुड़ा हुआ है, जो जीवंत हरे रंग के खिलाफ एक स्पष्ट सिलहूट है। दया रिया के चेहरे पर छा जाती है क्योंकि वह धीरे से घायल प्राणी को उठाती है। उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती है। अपने हाथों में नाजुक पक्षी को थामे हुए वह उसके टूटे हुए पंख और आत्मा को बहाल करने की एक मौन प्रतिज्ञा करती है। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है क्योंकि वह निकलती है। एक छोटा सा जीवन अब उसकी देखभाल के लिए सौंपा गया है। धूप से सराबोर गांव में रिया खड़ी है, ज्ञान का प्रकाश स्तंभ, जंगल के प्राचीन रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार। उसके हाथ हवा में नाचते हैं, जंगल के अजूबों की जीवंत तस्वीरें बनाते हैं। एक हल्की हवा गांव से फुसफुसाती है, रिया के शब्दों को बच्चों के उत्सुक कानों तक पहुंचाती है। बच्चे मासूमियत और जिज्ञासा का एक ताना बाना रिया को देखते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। प्रत्येक पाठ एक बीज है जो लगाया जाता है, जो जंगल के रक्षकों की भावी पीढ़ी का पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश जंगल के आवरण को भेदता है, घने अंडरग्रोथ पर प्रकाश का एक मोज़ेक डालता है। रिया शेर राहत के पास जाती है, उसके चेहरे पर आभार और सम्मान का मिश्रण है। जंगल की सिम्फनी के बीच उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। रिया कहती है, इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज नरम है, फिर भी वास्तविक प्रशंसा से भरी हुई है। सूर्य की रोशनी रिया, शेर और रजत के पन्ना जंगल में और गहराई तक जाने पर जंगल के फर्श पर बदलते पैटर्न को चित्रित करती है। घने पत्तों के बीच हंसी धीरे से गूंजती है क्योंकि वे टहलते हैं। उनकी दोस्ती प्राचीन पेड़ों के विपरीत एक जीवंत है। हवा नमी से भरी हुई है जो नम पत्तियों और अदृश्य फूलों की मिट्टी की गंध को ले जाती है। जंगल में हर कदम उनके भाग्य को एक साथ बुनता है। प्राचीन चंदवा की चौकस निगाहों के नीचे जंगल आग के समान, सूर्यास्त के नीचे हरे रंग का समुद्र है। रिया जीवंत आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है, उसकी निगाहें क्षितिज में खोई हुई हैं। नारंगी और बैंगनी रंग के रंग रिया की विचारशील आंखों में प्रतिबिंबित होते हुए आकाश को चित्रित करते हैं। वह जंगल की सुंदरता पर विचार करती है, उसके चेहरे पर एक शांत भाव। हवा शांत है, सूर्यास्त की आवाजों से भरी हुई है क्योंकि सूरज गायब हो जाता है।